हमारे आदमी के बहुत मार रही ही, समझ लो कि इनके पीठे मानी काली साख पड़ी रही, देखने लायक नहीं रहे। रोई पीटी, छोटे छोटे बच्चा रोए कि हे भगवान का तो ठाड़ हो जाइ हैं कि बच्चों का सेवई पालें, खवाएं पियावें, फरुहा गई थी कई पे। अब यह है कि भगवान की दया से नहीं खोई गई हैं, तब आपा फरुहा गई थी कई बच्चा से आवत पालत थी। कितने साल के बाद हुई? 5 साल हुई है दीदी। तो बदमाशों का आतंक खत्म हुआ तो क्या फायदा है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगी? आप तो हमें नहीं दिखाता ही, ना आदमी जंगल गए ही, मान लो लकड़ी लेंगे रहे हैं तो बहुत परेशान नहीं की ना मिलबे भी। जिला चित्रकूट के ब्लॉक मानिकपुर के गांव डोडा माफी, छेरिया खुर्द जैसे कई गांवों में बदमाशों का आतंक खत्म होने लगा है। यहां के लोगों के अनुसार पहले बदमाशों का आतंक बहुत था, तब लोग न जंगल जा पाते थे और न ही गांव में कुछ विकास हो रहा था। लेकिन अब महिलाएं भी जंगल में बिंदास लकड़ियां और चारा काटने जंगलों में जाने लगी हैं। आइए और लोगों से ही जानते हैं इस बारे में। अब ये फायदा है कि अपना हर एक हिम्मत करके अपना हार पहाड़ रास्ता में कहीं कहीं चीज़ की टेंशन नहीं है। अब पहले रहा है तो अपने घर से निकलना मुश्किल रहा है कि कहीं आदमी खा ले, कमा ले, बाल बच्चे को कहीं पढ़ा लिखा ले तो आखिर आगे चल के और कुछ आधार हो, तो वो भी काम नहीं कर पाते थे, जनता कोई नहीं कर पाते थे। तब आया भाई तो अब आदमी की सोच है जाओ जहाँ जाओ ना हो। पहले गांव में विकास भी नहीं हो पाता, किसी भी विकास नहीं होता क्या होता था उस समय? अरे उस समय अब जैसे थोड़ा बहुत काम मिला है तो चलो 2-4 दिन कर लें, और इसके बाद यह हो जाता था कि इसको रुपया दो, उसको रुपया दो, जब ये काम खुलेगा और ये काम करोगे, ठेकेदार को पकड़ो, मुंशी को पकड़ो, लेबर को पकड़ो तो पकड़ो नहीं, इसको भगाओ, यहाँ से काम करने न आओ, रोड में न आओ, साइट में न आओ, होएगा। पब्लिक भाग के अपन घर बैठे, भूखी रहे, प्यासी रहे, कैसो रहे, अब कैसे कहाँ जाए। अब तो अब हो ही रहा है, अब काम चालू होए, काम लगे, रोड में लगे, प्रधान के यहाँ लगे, कहूँ लगे, तो आदमी अपना करके खा सके। जैसे आप लोग जंगल जाती हैं तो जंगल जाने में मतलब क्या हिचक है? अब जंगल जाओ, ये रास्ता में रहो, या चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी रहो, घर में रहो, रात रहो, बिरात रहो, देश परदेश कहीं भी रहो। अब आदमी अपन पैसा 2 पैसा का काम पाइस तक करके उसको स्वतंत्र खाता है। आपके गांव में कभी ऐसा घटनाएं भी हुई थी कि बदमाश मारे रहे? बाहु मारे तवा साल 10 जाइन क्या हाथ गोआ टोड़ आ रहे हैं, पसरा देहन बैलगाड़ी हुआ, फिर वही बैलगाड़ी उन्हें न धावर वाला आदमी की बैलगाड़ी कढ़ीली होती भारे बारधन की हैं। हमारे आदमी का वही मारा नहीं, गोरू जिगे रहे हैं, पा गए हैं, कहें हमें खाना लाओ, कहें मैं गरीब आदमी न ला पाइयो, तो कहें आहा तुम लहे लाने पड़ेगा। फिर खेत का कहें हम राइफल तब फिर पका ले, मुर्गा झुका राइफल के कुंदा, वह कुंदा लैया का करी भाई या जे दो 5-6 साल से, अब कहे 10 साल से विधवा हन, हमें कुछ नहीं मिला था। इस तरह से पहले बदमाशों का आतंक था, विकास के काम में रोक लगती थी, दिक्कतें होती थी, तो पहले में और अब में क्या अंतर है और क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम जो कराते हैं वो काम भी बढ़िया चलता है। पहले क्या होता था? पहले यही आतंकबाजियों से पैसा मांगते थे, लेन देन रहता था, तो नहीं बराबर काम करा पाते थे। गांव में विकास भी नहीं हो गांव में विकास भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ किस में काम लगवाए हैं, किस चीज़ में आप? ये एयरटेल का पाइप पड़ रहा 4G का। तो जैसे आप ये डोडा माफी के जंगल में हैं जी, तो जंगल में है, तो जब बदमाश का आतंक था तो उस समय क्या दिक्कतें होती? उस समय हम काम नहीं कराते थे, काम हम अभी चालू किए हैं। तो क्या लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है, काम कराने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी का कोई वो नहीं, दबाव नहीं है। आतंक खत्म होगा, बदमाशन के बढ़िया विकास हो रहा है, अब कोई ताकि दिक्कत नहीं है।
नहीं, पहले किस किस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती थी? पहले तो मान इनका बदमाश आ दिक्कत कर रहे, जैसे जंगल जाओ कौन सा के प्रकार से का आतंक था, तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती थी? मान लीन का दिक्कत यह रह रही है कि जैसे चारा का जाए, जंगल जाए, दिक्कत आवत रही है। और मान लीन का आशा कर रहे, मान लीन का लौटा दे रहे हैं और मार रहे हैं। अब तो आदमी स्वतंत्र से आपा अब अकेले चले जाते? अकेले चले जाते। कब से आतंक खत्म हुआ? अरे काफ़ी दिन हो गया। कितना साल से? अरे हो गया मान लीन का 2-3 साल हो गए। जैसे ये मानिकपुर है और मानिकपुर क्षेत्र के जो आसपास के गांव हैं, काफ़ी डाकुओं का आतंक था वहाँ पे और काफ़ी लोग डरे हुए थे। अब यहाँ पे किस तरह का माहौल है? अब तो माहौल यहाँ बहुत बढ़िया हो चुका है। लोगों के घर में साधन भी हो गए हैं। अब लोग घर अपने जो पक्के बनवा रहे हैं गांव में, और गांव में कई तरह के साधन अब हो चुके हैं। लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी खरीद रहे हैं। पहले लोग डरते थे कि अपने घर के लिए कुछ इतना खरीदें, अब सारी आधुनिक सुविधाएँ भी खरीद रहे हैं। टीवी है, फ्रिज है, सब चीज़ ले जा रहे हैं अपने घर पर। ये डाकू के ना होने की वजह से? हाँ, ऐसा है। अब उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, इस कारण जो लोग खरीद रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं बाजार में। पहले किस तरह का कहर था डाकुओं का? पहले लोग डरते थे, गांव में जल्दी कोई लोग रुकता नहीं था, और उनकी कोई मगर मदद करता था तो मार खाता था, और नहीं करता था तो पुलिस वाले जो है बदमाशों भी मारते थे और पुलिस वाले भी मारते थे। तो दोनों तरह से वो लोग परेशान रहते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अभी कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, लोग अब पूरी तरह से घूम रहे फिर रहे, कोई आज़ादी है लोगों को। पहले लोग किस टाइम निकलते थे? पहले लोग शाम होते ही चले जाते थे, अपने घर पहुंच जाते थे। अब किसी भी टाइम में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी एक सामान्य कानून व्यवस्था है और जो भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं वो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं। ग्रामीणों से उनके द्वार पे जाकर पुलिस उनसे बातचीत करती है, उनकी कोई भी समस्या होती है उनको तत्काल हल किया जाता है, और ऐसे सभी असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण आपको ये प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अलग से हमारी कुछ टीमें हैं जो निरंतर अपराधियों की धरपकड़ के लिए सक्रिय हैं, और ऐसे कोई भी जो तत्व हैं जो ऐसे लोगों की सहायता करते हैं उनको भी पुलिस अपनी कार्रवाई की जद में ला रही है। तो धीरे धीरे ये आपको बदलाव दिखाई दे रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लगा था। हाँ, कहीं भी घूम ले तब भी कोई नहीं मिलता है अभी। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।